एक गरीब लड़की की कहानी, दिल को छू लेने वाली कहानी। नंदिनी एक बहुत प्यारी लड़की थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, फिर भी वे दयालु थे। वही गुण नंदिनी में भी आ गए थे। वह जिस किसी को मुसीबत में देखती तो उसकी मदद करती थी। उसकी शादी रोहन नाम के एक लड़के से हुई। वह भी बहुत गरीब परिवार का था। रोहन और उसके माता पिता सभी लोग मजदूरी करने जाते थे और उसी में उनकी गुजर होती थी। यहाँ भी नंदिनी का वही हिसाब था। अगर कोई उसके पास मांगने आ जाता तो वह उसे दे देती थी। कभी भी ना नहीं बोलती या कोई किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती। कभी कोई पड़ोसन आ जाती और कहती, बहन तुम्हारे पास थोड़ी सी चीनी होगी? आज हमारे यहाँ चीनी खत्म हो गई है। मेरा बेटा दूध के लिए रो रहा है। वह ऐसे दूध नहीं पीता है। तो वह उसको कटोरी में चीनी ऐसे ही दे देती। कभी कोई भी पड़ोसन आ जाती और कहती, बहू कुछ रुपए उधार दे दो, मैं बच्ची की दवा लेने जा रही हूँ। मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें वापस कर जाऊँगी बाद में। तो नंदिनी दे देती। उसकी सास उसे डांटती है और कहती है, तुमने क्या धर्मशाला खोल रखा है? हम लोग कौन से अमीर है? कोई ना कोई तुमने मांगने चला आता है और तुम उसे दे देती हो। फिर ऐसे होने लगा कि नंदिनी सबके सामने किसी को कुछ नहीं देती, लेकिन फिर चुपके से दे देती। पूरे मोहल्ले की औरतें जब इकट्ठा होकर जब बातचीत करती तो कहती, ऐसी बहू हमने कभी नहीं देखी है। वो तो बहुत ही अच्छी है। इनके घर में तो लक्ष्मी आ गई है। लेकिन बेचारी बहुत तकलीफ़ में है, बहुत तकलीफ़ भोग रही है। नंदिनी की इस भावना से उसकी सास और रोहन उससे बहुत नाराज़ हो जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार पानी बरस रहा था। सब लोग मजदूरी करने गए। वे बाज़ार में खड़े थे और कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर सब लौट आए। सभी को काफ़ी भूख लगी रही थी। कई दिनों तक उनके कोई काम न मिला। वे बाज़ार जाते, खड़े रहते और घर वापस लौट आते। जो कुछ घर में रखा था वो पहले ही ख़त्म हो चुका था। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वे सब बहुत भूखे थे और कह रहे थे कि सास बोली, भगवान आज क्या होगा, क्या खाएंगे? इतनी ज़ोर से भूख लगी है। आज घर में कुछ भी नहीं है। आज मजदूरी नहीं मिली तो आज खाना भी नहीं मिलेगा। या तो रोज़ का कुआं खोदो और रोज़ पानी पियो वाली हालत हो गई थी। तभी उसकी पड़ोसन सुषमा आ गई कुछ मांगने के लिए। अरे भाभी, उदास क्यों हो? क्या हुआ? नंदिनी बोली, आज हमारे यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं है। इतना सुनते ही सुषमा अपने यहाँ गई और दाल चावल और सब्जी ले आई। सुषमा बोली, अभी खाना बना लो, तुमने हमारी बहुत मदद की थी। अब नंदिनी ने चूल्हा जलाया। पहले दाल और चावल और सब्जी बनाई और रोटी भी बनाई। रोटी सेकने लगी। नंदिनी बोली, अम्मा जी आइए खाना खा लीजिए। सब लोग खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि बाहर से आवाज़ आई। बूढ़ी औरत बोली, क्या इस गरीब के लिए कुछ है? मैं बहुत ज़ोर से भूखी हूँ। नंदिनी ने बाहर निकलकर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बूढ़ी औरत बोली, बेटी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे चला भी नहीं जा रहा है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। बेटी नंदिनी चक्कर में पड़ गई। खाना तो थोड़ा सा ही है, जो इतने लोगों को के लिए भी पूरा नहीं है। वह सोचने लगी, भगवान मैं क्या करूं? इस बूढ़ी औरत को खाना तो देना ही चाहिए। इन्हें खाना दिए बगैर मैं कैसे लौट सकती हूँ? तब तक उसकी सास बाहर आकर बोली, खाना वाना कुछ नहीं है यहाँ और बहुत, तुम केवल बंद करो, दरवाज़ा बंद करके अंदर आ जाओ। इन सब के चक्कर में मत पड़ा करो। बूढ़ी औरत बोली, बेटी मुझ पर थोड़ी दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ। आज तो लगता है
मैं भूख के मारे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत वहीं बैठ गई और आंसू बहाने लगी। नंदिनी दौड़कर आई और अपनी सास से बोली, अम्मा उन्हें खाना दे दो, वह बहुत भूखी है, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कुछ हो जाए। नंदिनी की सास उन्हें डांटकर बोली, हमारी तुम्हें परवाह नहीं है, वह भिखारन कहाँ से चली आई है तो उसकी परवाह है। नंदिनी बोली, पर अम्मा ज़रा सोचे, हमें भी तो 2 दिन हो गए हैं कुछ नहीं खाया, हमको भी तो चक्कर आ रहा है। नंदिनी ने तो बाहर देखा तो वह बूढ़ी महिला बाहर बैठकर रो रही थी। अब नंदिनी से नहीं रहा गया। नंदिनी बोली, अब चाहे जो भी हो जाए मैं उसे बूढ़ी औरत को खाना ज़रूर खिलाऊंगी। वह थाली में खाना परोस कर ले आई और बूढ़ी औरत को दे दिया। वह औरत बहुत खुश हो गई और खाना खाने लगी। बूढ़ी औरत बोली, खाना बहुत स्वादिष्ट है, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, तुम बहुत सुखी रहोगी। और खाना ले आओ बेटी। नंदिनी और खाना परोस कर ले आई। बूढ़ी महिला को पता नहीं कि कितनी भूख लगी थी, खाना खाती ही जा रही थी और मांगती ही जा रही थी, और ले आओ खाना। नंदिनी दौड़कर अंदर गई और खाना ले आई। थोड़ी ही देर में दाल चावल और पतीले खाली हो गए। सब्जी रोटी भी वह खा गई। भूख से बिलबिलाते हुए रोहन देखा कि पतीली खाली हो गई है और कुछ नहीं रह गया है। उसने रोहन को बहुत ज़ोर से गुस्सा आया और उसने चूल्हे पर बर्तन फेंक कर मारा, जिससे चूल्हा टूट गया। यह देखकर नंदिनी रोने लगी। नंदिनी बोली, चूल्हा तो टूट गया, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी। बूढ़ी औरत बोली, तुम परेशान न हो बेटी, मैं तुम्हें ऐसा चूल्हा बना कर दूंगी कि वह कभी टूटेगा नहीं। उस पर खूब खाना बनाना और कोई भूखा आए तो उसे खिलाना। और उसने वहीं से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और नंदिनी से पानी मांगा। उसने मिट्टी गूंधी और एक नया चूल्हा बनाकर दिया। बूढ़ी औरत बोली, बेटी इस चूल्हे पर खाना बनाओगी ना तो मुझे याद करोगी। तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, तुम जिस चीज़ को बनाना चाहो उसका नाम लेकर इस पतीली पर रख देना। ऐसा कहकर वहाँ से चली गई। नंदिनी पतीली चूल्हे पर रखती ही नंदिनी बोली, मैं दाल बनाने वाली थी। चूल्हे में लकड़ियाँ अपने आप जलने लगी और खाली पतीली में दाल भरकर उबलने लगी। अब तो नंदिनी बहुत खुश हो गई। 1 मिनट में पतीली में दाल अपने आप बन गया। उसने दूसरी पतीली चढ़ा दी और बोली, मैं चावल बनाऊंगी। देरी नहीं लगी और चावल भी बन गया। अब तो नंदिनी जिस चीज़ को बनाना चाहती उसी का बस नाम लेती, वह चीज़ बन जाती। यह देखकर नंदिनी के सास ससुर और रोहन बहुत खुश हो गए। वे नंदिनी की प्रशंसा करने लगे। अब सभी लोग खा रहे थे। जिसकी जो भी इच्छा होती खाना खाने की, बस उस पकवान का नाम लेते तो नंदिनी उसे बनाकर दे देती। अब नंदिनी की सब लोग बहुत इज्जत करते थे। अब घर का कायाकल्प ही बदल गया था। इतने में बाहर से आवाज़ आती है, बेटी मुझ पर थोड़ी दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ। आज तो लगता है भूख के मारे आज मेरा प्राण ही निकल जाएगा। ऐसा सुनकर सभी घर वाले खुश होते हैं और नंदिनी हमेशा की तरह उस मांगने वाली को खाना परोस कर दे देती है। दोस्तों, चाहे हम गरीब हैं चाहे अमीर हो, हर किसी की मदद करना चाहिए। थोड़ा ही करना चाहिए लेकिन करना चाहिए। किसी को भी दरवाजे से खाली हाथ ना भेजें। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।